चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ का अगला भाग, इस जल प्रलय में। देखिए, लेखक और उनके मित्र रिक्शा में बैठ चुके थे क्योंकि उन्हें कॉफ़ी हाउस जाना था, ये देखने के लिए कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया था। काफ़ी उत्साहित थे, पहली बार बाढ़ के पानी को अपने नज़दीक आते हुए देख रहे थे। देखना था उनको, क्योंकि बाढ़ में वो पहले भी कई बार जा चुके थे राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, लेकिन बाढ़ आने के बाद बाढ़ पहली बार वो आते हुए देख रहे थे। जैसे ही वो रिक्शा से चले तो उधर से भी लोग बाढ़ का पानी देख कर आ रहे थे कॉफ़ी हाउस की तरफ से। कोई मोटर पर था, स्कूटर पर, ट्रैक्टर पर, मोटरसाइकिल पर, ट्रक पर, टमटम पर, साइकिल पर, रिक्शा पर। कुछ लोग पैदल भी आ रहे थे, लेकिन जो लोग देखने जा रहे थे उनकी आंखों में और जुबान पर बस एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत से उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी जल्दी ही नज़दीक आ गया है। वो लोग कुछ इस तरह की बात कर रहे थे, फ्रेजर रोड पर आ गया है, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया को पार कर चुका है, अब भट्टाचार्य रोड पर आ गया है, छाती भर पानी है, यानी छाती तक इंसान डूब सकता है, इतना पानी है। वुमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, वहाँ डूब सकते हैं, इतना ज़्यादा पानी भर रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, वह बह गया और ये बह गया। तो इस तरह की बातें वहाँ से देखकर आने वाले लोग कर रहे थे। जब वो कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुए रंग का, यानी मिट्टी जैसे रंग का झाग, वहाँ पर पानी हल्का सा सरकता नज़र आ रहा था। मैंने कहा, जो उनके मित्र थे उनसे कहा कि आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लेखक बड़े डर गए थे थोड़ा सा। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत किसको कहा गया है? बाढ़ के पानी को। और मृत्यु का तरल दूत क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी उस तरल पानी के संपर्क में आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है, वो बच नहीं पाएगा, उस बाढ़ में बह जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं, रिक्शा वाला बहादुर है, वह कहता है चलिए ना थोड़ी और आगे चलते हैं। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और मैंने निवेदन किया, अब नहीं। भीड़ का एक आदमी बोला, जब वहाँ पर भीड़ जमा थी, वो बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, यानी बहाव बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाला से प्रार्थना की, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल पर की बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे विज्ञापनों की जो परछाई, जो लगे रहते हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं, विज्ञापन लगे रहते हैं, वो पानी में उनकी परछाई दिखाई दे रही थी, रंगीन परछाई। तो जगह 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 पानी भरा हुआ था। शनि शनि यानी धीरे धीरे पानी फिरते देख, हरियाली यानी खेत डूबते देख। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टन और गंवार जोर जोर से बोलने लगा और उसने ताना मारते हुए कहा, लेखक और लेखक के मित्र को, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उतरकर देखने नहीं आए, आप बूझो। देखिए, वो कह रहे हैं कि दानापुर एक गांव है, जब वो बाढ़ में डूब रहा था तो शहर के लोग पता लेने तक नहीं आए, और अब देखो कैसे भागे भागे जा रहे हैं। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वो आदमी जिसको हम हर साहित्यिक गोष्ठी में ढूंढते हैं। दानापुर के बदले चाहे कोई भी गांव ले लीजिए, लेकिन बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिएगा। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी यानी रेडियो, तब रेडियो ही समाचारों का या फिर सूचनाओं का मुख्य साधन था। तो आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने लोग खड़े थे चुपचाप, उत्कीर्ण का मतलब होता है सुनने के लिए उत्सुक होना। फिर आगे कहते हैं कि सुन रहे थे लोग। न्यूज़ क्या थी? पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। स्टूडियो यानी जहाँ से पटना स्टूडियो था, जहाँ से आकाशवाणी के समाचार आ रहे थे, और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाले थे। देखिए,
लेखक डर गए, वहाँ पहले भी डरे थे जब उन्हें पता लगा कि बाढ़ का पानी नज़दीक आ रहा है। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कुछ रेखाएं उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपने आप को सहज कर लिया। जैसे 1 सेकंड के लिए कोई डर जाता है, फिर नॉर्मल अपने आप को कर लेता है। फिर उसके बाद में वो परेशान नज़र नहीं आ रहे थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तो तनिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, क्योंकि लोग अपना सामान नीचे का ऊपर की मंजिल पर चढ़ा रहे थे। कुछ लोग इधर उधर टेम्पो में ले जाकर टमटम में इधर उधर रख रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी और पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि पान वाले की बिक्री अचानक कैसे बढ़ गई। पहली तो बात, उसने वहाँ पर रेडियो रखा हुआ था, लोग समाचार सुन रहे थे, ठीक। और दूसरी बात, बाकी दुकानें बंद थी, कहाँ लोग जाकर खड़े होते। पान खा रहे, वहीं खड़े थे तो पान भी बिक रहे थे। पान वाले के आदमकद यानी पूरा आदमी दिखाई दे, इतने बड़े आईने में इतने सारे लोग खड़े हुए दिख रहे थे, लेकिन सबसे मुहर्रमी चेहरा यानी मातम सा मनाता हुआ चेहरा लेखक का नज़र आ रहा था। वो सबसे ज़्यादा डर रहे थे। उनको खुद ही लगा कि जरा कुछ देर में लोग मुझ पर हंस ना दे कि ज़रा इस बुज़दिल को देखो, ये कितना डरा हुआ है। क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही थी कि पटना भी डूबने वाला है। धनुषकोटी एक ऐसी जगह थी जो लापता हो गई थी, यानी ज़मीन में धंस गई थी बाढ़ के कारण, तो पटना भी कहीं लापता ना हो जाए। फिर उसके बाद राजेंद्र चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर में आगे गए वो लोग। राजेंद्र नगर जहाँ पर वो रहते थे, उसके चौराहे पर दुकानों मैगजीन की दुकान थी। पत्र पत्रिकाएँ सीढ़ी पर पड़ी हुई थी, बिछी हुई थी। एक युवक उनको बेच रहा था। उन्होंने सोचा कई सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। देखिए, खुराक और किताब को खुराक क्यों कहा? लेखक क्या ढूंढते हैं? उन्हें तो किताबों से प्रेम होता है, लेखों से प्रेम होता है, इसलिए उन्होंने उसको खुराक कहा कि कुछ फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें ले लूँ, योग सिखा देने वाली किताबें ले लूँ। ऐसे उलट पुलट कर देख रहे थे। जब ज़्यादा देख रहे थे तो किताबों वाला हंसने लगा। पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा, ऐसा मैंने अपने मित्र को कहा और उन्हें जाने के लिए कह दिया और कुछ किताबें रख ली। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी, जैसे चुनावों में आती है ना कि इनको वोट देकर इस निशान पर, चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाइए, ऐसे ही जनसंपर्क, लोगों को संपर्क करने वाली गाड़ी, लगातार चेतावनी देने वाली गाड़ियाँ घूम रही थी। तो लाउड स्पीकर से घोषणा कर रही थी, करती हुई राजेंद्र नगर पहुंची। हमारे गोलंबर, देखिए ये बड़ा अच्छी जगह है, वहाँ पर गोलंबर की क्या विशेषता थी। अगर वहाँ कोई एक बार बोलता था तो वो ध्वनि, क्योंकि वो घिरा हुआ था, गोल था, तो वहाँ से 3 बार और रिपीट होती थी, 4 बार एक आवाज़ आती थी। तो वहाँ पर गाड़ी पहुँची, प्रचार गाड़ी, उसने कहा भाइयों, एक बार कहा वहाँ पर लाउड स्पीकर से, और वो 3 बार और भाइयों ऐसे गूंजा। तो वहाँ पर चेतावनी दी गई कि बाढ़ कभी भी आ सकती है। अचानक लेखक ने देखा कि एक रिक्शा चालक जा रहा है बड़ी मस्ती में, सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे मितवा, इस तरह का गीत गा रहा है। तो अभी आज के लिए इतनी ही वीडियो मैं बना पाई हूँ और मुझे विश्वास है आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। एक पार्ट और इसका बनाऊंगी, उसमें चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।